हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आज के लिए सबसे पहली खबर, युवाओं के लिए एक अच्छी खबर। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निकाली वैकेंसी, जाने कैसे करे आवेदन। जी हां, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कुल 6,552 पदों पर रिक्तियां निकाली है। यदि जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पोस्ट है डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर, जिसमें आपको बता दें कि अपर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन कैशियर के लिए 6,306 पद और स्टेनोग्राफर के लिए कुल 240 पद है। आवेदन की प्रक्रिया 2 मार्च से शुरू हो चुकी है और 31 मार्च तक आवेदन आप कर सकते हैं। इसके लिए उम्र सीमा 18 से 27 वर्ष तक रखी गई है। और बात करें चयन प्रक्रिया तो अपर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर पदों का चयन लिखित परीक्षा और स्क्रूटनी कम फिटनेस परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। वहीं स्टेनोग्राफर के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बिहार में 10 चरणों में होगा पंचायत चुनाव, ईवीएम से होगी वोटिंग। बिहार सरकार ने सूबे में पंचायत चुनाव कराने की मंजूरी दे दी है। 10 चरणों में पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव ईवीएम के जरिए ही होंगे। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार शाम हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। दरअसल चुनाव आयोग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण बिहार में पंचायत चुनाव का मामला लटका पड़ा था। बिहार सरकार ईवीएम के सहारे वोटिंग कराना चाह रही थी, लेकिन ईवीएम के प्रयोग के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी थी। चुनाव आयोग ने बिहार के पंचायत चुनाव में ईवीएम के प्रयोग की मंजूरी नहीं दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार कोर्ट गई थी। मंगलवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में ईवीएम के जरिए ही पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में 1,11,000 बच्चों के दाखिले को लेकर 8 मार्च से चलेगा विशेष अभियान। जी हां, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में कांग्रेस के विधायक मोहम्मद आफाक आलम के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में कहा कि वर्ष 2014-15 में बिहार में 3,80,126 बच्चे स्कूली शिक्षा से बाहर थे। वहीं वर्ष 2018-19 में यह संख्या घटकर 1,43,278 और 2020-21 कर 1,11,861 रह गई है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहे। इस लक्ष्य को पूरा करने को लेकर 8 मार्च से पूरे राज्य में विशेष अभियान चलाकर बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया जाएगा और इसे प्रवेश उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने सभी विधायकों से आग्रह किया है कि वे अपने इलाके में हमेशा निगरानी रखें और जो बच्चे शिक्षा से दूर है उनका दाखिला स्कूल में कराए ताकि उनके क्षेत्र का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। अगली बड़ी खबर, टेट अभ्यर्थियों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब 7 साल नहीं आजीवन वैलिड होगा सर्टिफिकेट। जी हां, बिहार विधान परिषद में कल शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने टेट परीक्षार्थियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। विजय चौधरी ने ऐलान किया कि कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी टेट प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बीते 19 अगस्त 2020 को एनसीटीई की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। हालांकि इसका फायदा केवल वैसे ही परीक्षार्थियों को मिलेगा जिन्होंने 29 अक्टूबर 2020 के बाद होने वाले टेट परीक्षाएं दी। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले की परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनकी वैधता 7 साल तक ही रहेगी। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनने की प्रक्रिया में हो रहा बड़ा बदलाव, अब ऐसे मिलेगा लाइसेंस। जी हां, बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में सरकार बड़ा उलटफेर करने जा रही है। आने वाले दिनों में MVI के सामने होने वाले टेस्ट नहीं होंगे। राज्य में खुलने वाले ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ही प्रमाण पत्र लेना काफी होगा। उसी के आधार पर चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। परिवहन विभाग इस प्रस्ताव पर फिलहाल काम कर रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही विभाग की ओर से इस बाबत आदेश जारी किया जाएगा। बिहार में अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद ही लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है। अंतिम तौर पर लाइसेंस देने के पहले आवेदकों को गाड़ी चलाने के लिए टेस्ट देना होता है।
होता है। दोपहिया वाहन के लिए लाइसेंस लेने पर आमतौर पर अंग्रेजी अक्षर 8 तो कार का लाइसेंस लेने वालों के पीछे चलाकर आने जाने को कहा जाता है। इस जांच की जिम्मेवारी अमूमन मोटरयान निरीक्षक के पास रहती है, लेकिन MUI की परीक्षा में 99% पास तो सड़क पर 80% फेल हो रहे चालकों के मद्देनजर विभाग अब इस व्यवस्था में परिवर्तन करने जा रहे हैं। बिहार में अब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सरकारी नौकरी चाहिए तो सौंपना होगा ये अहम दस्तावेज, सरकार का आदेश जारी। जी हां, दरअसल बिहार में संविदा आधारित नियोजन के लिए अब चरित्र एवं पूर्व वृत्त का सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए जरूरी जानकारी खुद अनुशंसित उम्मीदवार को देनी होगी जिनका नियोजन होना है। इस दौरान कोई उम्मीदवार यदि अपने ऊपर दायर आपराधिक मामले को छुपाता है तो उसे कदाचार माना जाएगा। संविदा पर नियोजन के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को सत्यापन का फॉर्म खुद भरना होगा। इसमें उन्हें पूर्ण एवं सही सूचनाएं देनी होगी। अभ्यर्थियों को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामले की सूचना सही अंकित करनी होगी। ऐसी किसी सूचना को छुपाया जाता है तो उसे संबंधित कर्मी का कदाचार माना जाएगा। फॉर्म को सत्यापन के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से पुलिस को भेजा जाएगा। चरित्र एवं पूर्व वृत्त के सत्यापित होने के बाद ही सक्षम नियुक्ति पदाधिकारी की इजाजत से ही नियोजन की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कल से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू, सीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जी हां, बिहार में कल से इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर बस सेवा की शुरुआत की और इलेक्ट्रिक बस पर ही सवार होकर विधानसभा पहुंचे। शुभारंभ के दौरान डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद रहे। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर 25 डिलक्स, 30 सेमी डिलक्स समेत कुल 82 बस सेवा की शुरुआत की है। ये बसें पटना नगर सेवा से विभिन्न मार्गों के साथ ही पटना राजगीर, पटना मुजफ्फरपुर के रूट पर चलेगी। इन बसों के परिचालन शुरू हो जाने से राज्य के सभी 38 जिलों से राजधानी पटना की कनेक्टिविटी हो जाएगी। जिला और प्रखंड मुख्यालय से राजधानी का सफर काफी आसान हो जाएगा। इस बस की एक खास विशेषता है कि एक बार चार्ज होने के बाद यह 225 से 250 किलोमीटर का दूरी तय करेगी। अगली बड़ी खबर, पटना के 38 जगहों पर बनेगा स्मार्ट पार्किंग। जी हां, राजधानी पटना में 38 जगहों पर स्मार्ट पार्किंग बनेगा। PPP मोड पर बनने वाले पार्किंग के लिए टेंडर की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। लोगों को ऐप से नजदीकी पार्किंग स्पॉट की जानकारी मिलेगी। ई वाहन के जरिए चार्जिंग की भी सुविधा रहेगी। निगम की ओर से वाहन की आवाजाही नियंत्रित रखने हेतु RFID सेंसर युक्त बूम बैरियर, वाहनों का रिकॉर्ड, गाड़ी का मॉडल, नंबर प्लेट आदि तैयार करने के लिए विशेष कैमरे, पोर्टेबल केबिन, ऑटो पे स्टेशन से लेस स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, जदयू नेता के बयान से मिले संकेत, नीतीश के साथ जा सकते हैं कुशवाहा, बिहार में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चीफ और पूर्व सांसद उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में शामिल होने के संकेत दिए हैं। एक बार फिर उन्होंने यह खुलकर कहा है कि रालोसपा के जदयू में विलय की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। वहीं सियासी गलियारों में भी इस विलय की चर्चा तेज हो गई है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में इस मुद्दे पर अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा कि रालोसपा का जदयू में विलय संभव है। वशिष्ठ नारायण ने कहा कि इस बात का फैसला उपेंद्र कुशवाहा को ही लेना है, लेकिन अलग अलग चलने का कोई मतलब नहीं है। सभी पुराने साथी और आज भी एक ही विचारधारा के साथ चल रहे हैं, इसीलिए एक ही साथ चलना सही है। अगली बड़ी खबर, बिहार के एक जिले के सभी पंचायतों में एक ही दिन होगा चुनाव। जी हां, बिहार में प्रमंडलवार पंचायत चुनाव के तहत एक ही जिले की सभी पंचायतों में एक ही दिन चुनाव संपन्न होगा। एक जिले में किसी भी स्थिति में चुनाव के लिए 2 तिथि निर्धारित नहीं होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि 3-4 प्रमंडल की 3-4 जिलों में एक ही साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। बूथों की संख्या और जिलों के लिए ईवीएम की उपलब्धता के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा। छोटे जिलों को बड़े जिलों के साथ जोड़कर भी चुनाव कराए जा सकते हैं। सिर पर सिलेंडर और गले में प्याज की माला पहनकर महिला आरजेडी विधायकों ने किया प्रदर्शन। महंगाई के खिलाफ विपक्ष का बिहार विधानसभा परिसर में प्रदर्शन।
मंगलवार को भी जारी रहा। इसी क्रम में कल राजद की महिला विधायकों ने सिर पर रसोई गैस का छोटा सिलेंडर लिए प्रदर्शन किया। वहीं अन्य राजद विधायकों ने प्याज का माला पहने हुए विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान महिला विधायकों ने कहा कि रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, यह आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से सारे वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम लोगों को अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है। सरकार इनकी कीमतों को जब तक कम नहीं करेगी, सदन से सड़क तक यह विरोध जारी रहेगा। लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। चारा घोटाला के सबसे बड़े केस में फैसला करीब 9 मार्च को शुरू होगी अंतिम बहस। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। चारा घोटाला मामले में उनके और अन्य के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में चल रहे केस की सुनवाई अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। डोरंडा कोषागार से जुड़े इस मामले में 1995-96 के दौरान 139 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध निकासी की गई थी। सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता बीएमपी सिंह ने बताया कि इस मामले में मंगलवार से रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में अंतिम दौर की बहस शुरू होनी थी। हालांकि रांची जिला अदालत में कुछ वकीलों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के चलते अदालतों में फिजिकल सुनवाई इस हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गई है। अब अंतिम बहस 9 मार्च को शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, अभिभावकों को मिल सकती है राहत। विधानसभा में उठा बंद स्कूल से मांगे जा रहे फीस का मामला। जी हां, विधानसभा में शून्य काल के दौरान यह मामला उठा कि जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन में स्कूल बंद तो फिर निजी विद्यालय फीस क्यों ले रहे हैं। पढ़ाई हुई नहीं और फीस के लिए दबाव काफी है। कुंदन सिंह ने बेगूसराय से जुड़े इस मामले को उठाया था। शून्य काल में उठे इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष ने संज्ञान लेते हुए कहा कि पूरे बिहार की यह स्थिति है। सरकार इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर लॉकडाउन की अवधि में जब बंद थे विद्यालय तो फिर फीस क्यों ली जा रही है। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी पटना पहुंचे लेकिन कोरोना की वैक्सीन नहीं लेंगे। पश्चिम बंगाल और असम दौरे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल शाम पटना पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने पटना पहुंचने के बाद पश्चिम बंगाल और असम चुनाव को लेकर आरजेडी का स्टैंड क्लियर किया। तेजस्वी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी बिना शर्त तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करेगी। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने कोलकाता में ही इसका ऐलान कर दिया था। पटना पहुंचे तेजस्वी यादव, जब यह सवाल किया गया तो कोरोना की वैक्सीन कब ले रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि फिलहाल कोरोना वैक्सीन लेने की क्राइटेरिया में वह नहीं आते हैं। तेजस्वी ने कहा कि उनकी उम्र 50 साल से कम है। और अंत की बड़ी खबर, बिहार के कई जिलों में खुलेगा खादी मॉल। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने किया ऐलान। जी हां, खादी उद्योग से जुड़े बुनकर, किसान और शिल्पकारों के उत्थान के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में खादी बोर्ड की जमीन पर खादी मॉल बनाया जाएगा। इसमें बिहार में रोजगार का सृजन होगा, साथ ही मेक इन बिहार प्रोडक्ट की पहुंच भी बढ़ेगी। ये बातें गांधी मैदान स्थित खादी मॉल का जायजा लेने पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कही। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि खादी के कपड़ों का इस्तेमाल करें और इस तरह के मॉल में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।